चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे टॉप 20 क्वेश्चन में? टॉप 20 क्वेश्चन में 12 और 13 क्वेश्चन लगभग हो गया था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका क्या यूज होता है फार्मेसी में, ये हम परसों ही पढ़ चुके थे। कल खाली हम किडनी फंक्शन टेस्ट KFT के बारे में देखे थे। कल हम किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में देखे थे, उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। आज हम LFT के बारे में देखेंगे, ठीक है, सॉरी LPT के बारे में देखेंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। और हम लीवर फंक्शन टेस्ट LFT के बारे में देखेंगे और LPT के बारे में देखेंगे, दोनों कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए LPT और LFT के बारे में देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे दो दो क्लास लेके इसको भी जल्दी से कवर करा देंगे। अभी हमारी एक क्लास चल रही, हो सकता है कि हम एक क्लास शाम को ले लें, इसको कवर करना जरूरी है। आपका HCP कवर हो गया है, आपका बायोकेमिस्ट्री का भी टॉप 20 कवर हो जाएगा, तभी कुछ आगे डिसीजन ले मिलेगा कि और क्या करा जाए। ठीक है, चलिए चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम एक बार चैट ऑफ करेंगे, तभी क्लास को एक अच्छी तरीके से सरसरी निगाह से सारी चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चैट को हम ऑफ करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सारी चीजें, कोई डाउट है नहीं, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रहा है, सब कुछ चेक हो चुका है। चैट को हम ऑफ करने जा रहे हैं, फिर जैसा जैसा बीच में होगा हम चैट ओपन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हाँ समझ में आया, या जैसा भी होगा आप अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। अभी हम जा रहे हैं चैट को ऑफ करने। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट LPT और यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट ऑफ हो चुका है, अभी हम यहाँ पे चैट ओपन करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में कल हम बहुत अच्छे तरीके से देखे, जहाँ पे KFT के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए थे। यहाँ पे हम बेसिक बेसिक चीजों को बताए थे कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए कुछ देखते हैं, जैसे हमारे ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका नॉर्मल रेंज देखिए 7 से 20 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मापा जाता है। अगर बढ़ेगा तो किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही हम दूसरा देखें सीरम क्रिएटिनिन, अगर हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे भी बहुत ज्यादा किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, गंभीर बीमारी हो सकती है। उसके बाद क्रिएटिनिन हमारा पूरी तरीके से साफ हुआ है कि नहीं साफ हुआ है ब्लड में, उसके लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट देखते हैं। ठीक है, जो कि और यहाँ पे GFR को भी कैलकुलेट करने में मदद मिलता है। ओके, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, क्रिएटिनिन पूरी तरीके से साफ हुआ है कि नहीं किडनी से हमारे ब्लड में। द रेट एट विच किडनी क्लियर क्रिएटिनिन, यहाँ पे हम दर देखते, रेट का मतलब दर, वो दर देखते हैं जहां हमारे ब्लड से क्रिएटिनिन जो है पूरी तरीके से साफ हुआ है कि नहीं साफ हुआ है। ओके, सिंपल है, 24 आवर्स में यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल को रखा जाता है, फिर निकाला जाता है, फिर कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद GFR, आपको पता है कितने अच्छे तरीके से किडनी काम कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रहा है किडनी, यहाँ पे हम GFR में देखते हैं। उसके बाद यूरिन चेक करते हैं, जो कि आप पढ़ ही चुके थे SCP में, फिजिकल में, जो प्रोटीन, ब्लड ग्लूकोज, ये सारी चीजें चेक करते हैं हम। सीरम आप देख चुके थे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयन्स होते हैं, अगर इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाए, असामान्य हो जाए, तो बहुत सारी किडनी बीमारियां हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कल हम पढ़ चुके थे बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं रिवीजन कर लिए होंगे। आज हम बात करते चलिए LFT के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो जब सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया है कि जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करिए, जो भी आपसे पूछ रहा है, एक्चुअल में पहले ये बता दीजिए कि वो होता क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है किडनी के बारे में, बहुत अच्छे से पता है लीवर के बारे में। चलिए, लीवर और किडनी दोनों को बता दीजिए, बाकी जो टेस्ट आपका लिपिड प्रोफाइल है, इसमें लिपिड के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लिपिड ऑलरेडी आपका एक चैप्टर है, वहां पे आप बता देंगे, ठीक रहेगा। लीवर आपको पता है कि बहुत बेसिक है, जो कि आप यहाँ कोलॉजी वगैरह में या थेरेपेटिक्स में पढ़े होंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। लीवर जो होता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, आंतरिक ऑर्गन हमारे ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन बिलो द डायग्राम, या पेट के ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। बेसिक लाइन है, जैसा आप जानते हैं लीवर में, जैसा आपकी जान पहचान है लीवर के साथ, वही आपको लिख देना है। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर। ठीक है, आंतरिक अंग होता है, ध्यान दीजिएगा, बाहरी अंग तो त्वचा हो गया, आंतरिक अंग अगर हम एक्सटर्नल पूछे तो वो स्किन हो जाएगा, लेकिन इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा लीवर होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है लीवर? इट इज लोकेटेड द अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, पेट के दाहिने हिस्से में, और बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे।
ओके, तो जरूर देखिए, अच्छे तरीके से देखिएगा, नहीं मतलब कि जो चीजें लिखा हुआ है इस हिसाब से आपको बता देना है, ठीक है। चलिए, इट प्ले ए मेजर रोल इन डाइजेशन। लीवर का काम क्या है? डाइजेशन करना, मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करना, ठीक है, जो फैट का भी मेटाबॉलिज्म कर देता है, और डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई करना, जो जहरीली चीजें होती हैं, जो वेस्ट होते हैं, उनके जो बुरे प्रभाव होते हैं उनको कम करना कौन करता है? लीवर। सोचिए कितनी जिम्मेदारी लीवर के ऊपर होती है। ओके, तो लीवर हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स कहें तो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर जो है सबसे बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ओके, इट प्रोड्यूस बाइल, यह पित्त का निर्माण करता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये पित्त का निर्माण करता है जो फैट के डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इट स्टोर या स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है। क्यों स्टोर होता है? क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ती है ऊर्जा की तो यह हमें रिलीज करके देता है। ओके, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर में। विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ ग्लाइकोजन, विटामिन, मिनरल्स ये सारे स्टोर हो जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये सब रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में। ये ग्लाइकोजन विटामिन और खनिजों का भंडारण होता है। ओके, जैसे आपको कस के दौड़ के अभी भागना हो, ठीक है, दौड़ के कस के भागना हो तो वहां पे आपको एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होगी। तो ऊर्जा, खाना सुबह खाए थे, आपको दोपहर में 3 बजे कहीं भाग के जाना हो, कहाँ से ऊर्जा रहेगा? तो वो एनर्जी स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर आप जब दौड़ के भागेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो यही मेन काम है लीवर का, जिसके बारे में आप इतना बता देंगे हमें लगता है सफिशियंट है। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी। इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम, ठीक है। चलिए, सारी चीजें हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ये पैचेस डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी को कम करना, जहर को कम करना, ठीक है। ये पित्त का निर्माण करता है जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, जो वसा को घोलने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन, विटामिन, मिनरल्स का भंडारण है, उसको स्टोर करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और कुछ पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए यहाँ पे हम जितने फैट्स, जितने मतलब यहाँ पे पॉइंट वाइज बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है आपसे सारा लिखना है। आपको यहाँ पे 5 से 6 कोई भी याद हो जाए, ठीक है। इसमें से जितना बताए हैं जो आपको आसान लगे, कोई याद हो जाए उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो फैट्स होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इट कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। वही बात लिखा हुआ जो आपको बता रहे थे कि ज्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, स्टोरेज के लिए। ओके, इट ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक ड्रग एंड एल्कोहल। ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ड्रग और एल्कोहल, इनको क्या करता है? तोड़ता है। इट प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है, जैसे एल्बुमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। एल्बुमिन वगैरह ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है लीवर। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। यह भंडारण के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यह नशीली दवाओं, शराब जैसे हानिकारक पदार्थों को तोड़ता है। यह एल्बुमिन और थक्के बनाने वाले कार्य को, जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन करता है। अब इतने पॉइंट आप समझ लिए, हमें लगता है कि आप आराम से लिख ले जाएंगे सभी लोग। यहाँ पे मिनिमम आप 5 बनाइएगा, यहाँ बहुत सारे हैं, 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं। आप खाली 5 पॉइंट जो आपको लग रहा है कि याद हो जाएगा, वही आपको लिख के आना है लीवर फंक्शन टेस्ट में, ठीक है। सबसे पहले लीवर के बारे में हेडिंग डालिए, ये 5 पॉइंट बता दीजिएगा। यहाँ 10 पॉइंट है, 10 में से खाली 5 याद करके बता दीजिएगा। पूरा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, कुछ और पॉइंट है, चलिए 2-3 पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं। इट ब्रेक डाउन ओल्ड या डैमेज आरबीसी, ठीक है। ये क्या होता है कि जो पुराने और डैमेज आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको तोड़ता है, ठीक है। पुराने और जो डैमेज आरबीसी होते हैं उनको तोड़ता है लीवर, ठीक है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। यह हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। लीवर जो होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। सोचिए, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। आप देखे थे ना कि इसमें यूरिया साइकिल में देखे थे किस तरह से यूरिया से कन्वर्ट हुआ था, सॉरी लीवर से कन्वर्ट हुआ था। तो इट कन्वर्ट अमोनिया, जो जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ओके,
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, जो आपको समझ में आएगा याद कर लीजिएगा। या पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है, या रक्त शर्करा मतलब ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, या उत्सर्जन के लिए अमोनिया जो कि जहर होता है, टॉक्सिक होता है, को यूरिया में परिवर्तित करता है। क्लियर। चलिए, अब लीवर के पॉइंट में हमें लगता है इतना मोर देन सफिशियंट है, आप जो भी देख के याद कर लीजिएगा हो जाएगा। अब हम लीवर का डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, खाली देख लीजिए लीवर कहाँ होता है, ठीक है। ये सब आपको डायग्राम यहाँ नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम मत बनाइएगा, उन्हें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, छूट जाएगा आपसे। आप 5 पॉइंट बता दिए, ठीक है, लीवर के बारे में देख लिए, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो मेन आपका क्वेश्चन पूछा था, LFT, ठीक है। LFT में क्या बताएंगे? LFT में यही बताएंगे कि ये लीवर फंक्शन टेस्ट है, एक ये भी ग्रुप होता है ब्लड टेस्ट का, यूज टू एवेल्युएट द फंक्शनिंग एंड हेल्थ ऑफ लीवर, ठीक है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, और जांचेंगे, फंक्शन कार्य को देखेंगे लीवर के स्वास्थ्य का, बाय मेजरिंग द लीवर लेवल ऑफ लीवर एंजाइम, प्रोटीन एंड बिलिरुबिन इन द ब्लड, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट रक्त परीक्षणों का एक समूह है, ब्लड टेस्ट का ही एक समूह है, जिसका उपयोग ब्लड में लीवर एंजाइम, प्रोटीन और बिलिरुबिन के स्तर को मापकर लीवर की जो फंक्शंस है और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। समझ में आएगा? तो लीवर में जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, लीवर एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन होते हैं और बिलिरुबिन होता है ब्लड में, इसकी मात्रा को देखा जाता है, जिससे एक पता लगाया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अब चलिए एक एक करके लीवर के एंजाइम, लीवर के प्रोटीन और बिलिरुबिन तीनों को अच्छे तरीके से देखते हैं, जो लीवर फंक्शन टेस्ट में लिखना है। ओके, देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहला आता है LFT में लीवर एंजाइम, जैसा कि बताया है लीवर फंक्शन टेस्ट में हम कुछ एंजाइम का, कुछ प्रोटीन का और बिलिरुबिन का जांच करते हैं, जिससे आइडिया मिलता है कि हाँ हमारे ब्लड में ये सही से काम, हमारे लीवर में सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि लीवर डैमेज हो रहा है कि लीवर सही वर्क कर रहा है। तो देखिए लीवर एंजाइम में यहाँ पे आपको टेबल वाइज बना के लिखना है, ठीक है। पहला आपका लिखना टेस्ट कि लीवर एंजाइम में कुछ किस तरह के एंजाइम है, किसका मतलब परीक्षण होने जा रहा है। दूसरा, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, हाई लेवल अगर होगा तो क्या होगा, लो लेवल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। बस 3 चीज बताना है, टेस्ट, नॉर्मल रेंज और हाई लेवल प्रॉब्लम, उच्च स्तर समस्या, ठीक है। लो लेवल आपको नहीं बताना है, बस खाली हाई लेवल तक। सबसे पहला आता है ALT-SGPT, ये एक एंजाइम होता है ALT-SGPT, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको फुल फॉर्म देखना हो तो इसका फुल फॉर्म होता है एलेनिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम, ठीक है। एलेनिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज, SGPT, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब एंजाइम के नाम है। AST, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसएफिरेज, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंजाइम के नाम, तो एंजाइम के नाम आप पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, खाली आप ALT लिख दीजिएगा। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 7 से 56 यूनिट पर लीटर होना चाहिए, 7 से 56 यूनिट पर लीटर। किसकी बात कर रहे हैं? ALT एंजाइम का। अगर इसका लेवल इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, लीवर डैमेज, हिपेटाइटिस, सिरोसिस या अल्कोहलिज्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लीवर डैमेज हो सकता है, हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर इन्फेक्शन, ठीक है, सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, और अल्कोहलिज्म में बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीने से ऐसा होता है। ओके, तो अगर लेवल हाई होता है तो ये सारी प्रॉब्लम होगी। आप खाली लीवर डैमेज लिख दीजिएगा, हिपेटाइटिस लिख दीजिएगा, काफी है, बाकी चीजों को कट कर दीजिएगा, ठीक है। लीवर डैमेज, हिपेटाइटिस, सिरोसिस, ये सब कहीं ना कहीं लीवर में इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि स्टेज होता है लीवर डैमेज का। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या बताए LFT में, सबसे पहले आप LFT का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, LFT के बारे में बता, सॉरी लीवर के बारे में बता दिए, लीवर क्या होता है, 4-5 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताए, लीवर फंक्शन टेस्ट हेडिंग डाले। उसके बाद बताए आप कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, हम यहाँ पे लीवर के हेल्थ को मूल्यांकन करने के लिए करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम, अब ये भी एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है, इसमें हम लीवर के एंजाइम को देखते हैं, लीवर के प्रोटीन को देखते हैं, और ब्लड में जो बिलिरुबिन प्रेजेंट है उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, और ये आकलन करते हैं कि लीवर हमारा अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी में सबसे पहला आप एंजाइम बताए, टेस्ट बताए, उसके बाद नॉर्मल रेंज और हाई प्रॉब्लम लेवल, ठीक है। ALT का जो रेंज होता है 7 से 56 यूनिट पर लीटर, लीवर डैमेज या हेपेटाइटिस, क्लोरोसिस की वजह से, सॉरी क्लोरोसिस, ये सब प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए, तो हेपेटाइटिस, सिरोसिस आप तो पढ़ ही लिए होंगे थेरापेटिक्स वगैरह में, वहां पे जो लीवर के स्टेजेस बताए होंगे, गए होंगे आपको कि किस तरह से डैमेज होने की जो स्टेजेस हैं, ठीक है। चलिए, तो ALT हो गया, दूसरा हो गया AST, ALT-SGPT हो गया, दूसरा AST-SGOT, AST-SGOT, AST
AST होता है SGOT, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसएफायरेज, सीरम ग्लूटामिक ऑक्यूलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज। अब ये एंजाइम को खाली देख लीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस खाली देख लीजिएगा, बाकी आप यहाँ पे खाली फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। AST SGOT, इसका जो नॉर्मल रेंज है 10 से 40 यूनिट पर लीटर होना चाहिए, 10 से 14 यूनिट पर लीटर होना चाहिए AST का, ठीक है। अगर इस रेंज से ज्यादा हुआ, बाकी आपको कम वाला लिखना नहीं है, खाली ज्यादा वाला लिखना है, तो वही प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, लीवर डैमेज, हार्ट डिजीज हो जाएगा, मसल्स इंजरी, ठीक है, लीवर डैमेज हो जाएगा, हार्ट डिजीज होगा, मसल्स में प्रॉब्लम होंगी, तो ये होगा AST के लेवल बढ़ने से, ठीक है। अगर बात करें ALP से, तो ALP जो होगा, ALP क्या होता है, ALP क्या होता है, एल्केलाइन फास्फेट। एल्केलाइन फास्फेट की अगर बात किया जाए, एल्केलाइन फास्फेट, तो ये 40 से 129 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। नॉर्मल रेंज को थोड़ा सा एक जगह पे लिखिएगा जिससे आपको याद हो सके, 40 से 132 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए बोन डिजीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्केलाइन फास्फेट का लेवल अगर बढ़ता है या फिर बोन डिजीज प्रॉब्लम से होती है, एल्केलाइन फास्फेट या AST या फिर आपसे GGT, इस तरह से पूछ लेगा। ध्यान दीजिएगा, बोन डिजीज होता है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस, पित्त अवरोधन या फिर बोन डिजीज, तो यहाँ जो सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट है ये बोन डिजीज, याद रखिएगा, हड्डियों की प्रॉब्लम होगी अगर ALP का लेवल बढ़ेगा तो, ठीक है। चलिए, तो 40 से बस 132 यूनिट पर लीटर होना चाहिए, बाकी चीजों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद है GGT। GGT क्या होता है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये होता है GGT। GGT भी एक एंजाइम है, 9 से 48 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। एल्कोहल एब्यूज या फिर बाइलरी डिजीज, शराब का दुरुपयोग या फिर पित्त रोग, अगर पित्त रोग हो जाएगा तो खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने से भी ये ऐसा होता है, ओके। तो यहाँ पे भी आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा लीवर प्रॉब्लम या लीवर डिजीज, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, लीवर डिजीज, लीवर डिजीज। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लिख दीजिएगा लीवर डिजीज, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आपको 4 एंजाइम बताए हम, 1 2 3 4, ठीक है। पहला आपको ALT बताए, एंजाइम देखिए 3 कैटेगरी में आपको बता रहे हैं, पहले एंजाइम बताएंगे, फिर प्रोटीन बताएंगे, फिर बिल्जुबिन बताएंगे। एंजाइम में आप ALT बता दिए, नॉर्मल रेंज 7 से 56 यूनिट पर लीटर, लीवर डैमेज प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ भी बता दिए, हाई लेवल होगा लीवर डैमेज। उसके बाद AST बता दिए, SGOT एंजाइम 10 से 40 यूनिट पर लीटर, यहाँ भी लीवर डिजीज या लीवर डैमेज की प्रॉब्लम होगी। ALP बता दिए, इसका यहाँ पे हाई लेवल, ध्यान दीजिएगा, रेट बढ़ेगा तब, यह हाई लेवल को मत भूलिएगा, लो नहीं है, हाई, इसका रेंज ज्यादा होगा तभी लीवर प्रॉब्लम होगी। ALP की बात करें 40 से 129 यूनिट पर लीटर होगा। यहाँ पे भी बोन डिजीज, ये आपको याद रखना, यहाँ लीवर डैमेज को ना लिखने से अच्छा है बोन डिजीज लिखिएगा, बोन डिजीज की प्रॉब्लम होगी, हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। एंड आपका GGT है 9 से 48 यूनिट पर लीटर, यहाँ पे भी एल्कोहल एब्यूज या बाइलरी डिजीज, जिसमें आप सीधे सीधे कह सकते हैं लीवर डिजीज या लीवर डैमेज की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये इस एंजाइम को अच्छे तरीके से एक जगह पे लिख के याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की, दूसरी हेडिंग होगी आपका प्रोटीन, ठीक है। लीवर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, लीवर एंजाइम आप देख लिए, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, टेस्ट लिखना है, नॉर्मल रेंज लिखना है, हाई लेवल प्रॉब्लम, लो लेवल आपको नहीं बताना है, ठीक है। टेस्ट, नॉर्मल, हाई लेवल प्रॉब्लम। एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन का लेवल क्या होता है, नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 3.5 से 5.0 मतलब कि वही 5, 3.5 से 5 इसका नॉर्मल रेंज होता है एल्बुमिन का। हाई लेवल अगर बढ़ जाता है एल्बुमिन तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। टोटल प्रोटीन जो होता है, टोटल प्रोटीन जो होता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो, अच्छा ये अलग है। देखिए, टोटल प्रोटीन की बात करें तो 6 से लेकर के 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर इसका रेंज बढ़ता है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, पुरानी सूजन। और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन 2 प्रोटीन होता है, हम आपको एल्बुमिन एल्बुमिन ही खाली बताए, एक ग्लोबुलिन भी होता है, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो की बात करें, एल्बुमिन और जी जो होता है ग्लोबुमिन, दोनों के रेशियो की बात करें तो 1.1 से 2.5 होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होता है तो क्रोनिक इन्फेक्शन, गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ प्रोटीन के बारे में था जिसमें हम आपको ग्लोबुलिन नहीं बताया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना ही सफिशियंट है। एल्बुमिन बता दिए, टोटल प्रोटीन बता दिए, और एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो बता दिए। नॉर्मल रेंज था, हाई लेवल था, जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, हो जाएगा ना।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लीवर प्रोटीन के बारे में आप एल्बुमिन टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो बता दीजिएगा। नॉर्मल रेंज थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको एक कॉपी पे अलग लिख दीजिएगा, जिससे आप यहाँ चिपका दीजिएगा, याद रहे कि हाँ कितना है। 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर। थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ गया, मान लीजिए 3.5 की जगह आप 3 लिख के चले आए, तो उससे भी कोई गलती नहीं होगा, या 3.7 लिख देंगे तब भी कोई गलती नहीं होगा। लेकिन आप 3 की जगह 2 कर देंगे तो ज्यादा गलती हो जाएगा, 5 की जगह 8 कर देंगे तो गलती हो जाएगा, थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे लीवर प्रोटीन हो गया, लीवर एंजाइम हो गया। अब लास्ट आपका बनता है बिलिरुबिन, जो येलो पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही आपको टेबल बनाना है, टेस्ट डालना है, नॉर्मल रेंज डालना है, हाई लेवल डालना है, लो लेवल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट, नॉर्मल रेंज, हाई लेवल। अब देखिए टोटल जो बिलिरुबिन होता है, जो कि पता है बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। बिलिरुबिन क्या है? एलो पिगमेंट है, एलो पिगमेंट होता है, आरबीसी के टूटने पे बनता है। तो ये mg पर डेसीलीटर होता है, कितना? 0.3 से 1.2। अगर इसका लेवल हाई होगा तो पीलिया हो जाएगा, लिवर डिजीज होगा, मतलब जॉन्डिस और लिवर डिजीज की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर यहाँ टोटल बिलिरुबिन की बात करें तो 0.3 से 1.2 नॉर्मल रेंज है, अगर लेवल हाई होगा तो जॉन्डिस या लिवर डिजीज की प्रॉब्लम होगी। तो यही तीनों आपको बहुत अच्छे से लिखना है। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं, फिर चैट को ओपन करते हैं। आप लीवर टेस्ट में देखिए, हो सकता है आपसे अलग, इतना बड़ा पढ़ाने का क्या पर्पज है, क्योंकि हो सकता है आपसे अलग से लीवर पूछ ले, हो सकता है अलग से आपसे किडनी पूछ ले, हो सकता है अलग से आपसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पूछ ले। तो इसीलिए कोई एक क्वेश्चन आपका छोटा ना रह जाए, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ा दिए। लीवर के बारे में आप पहले बता दीजिएगा, उसके बाद फिर आप लीवर के बारे में, एलएफटी के बारे में बता दीजिएगा कि क्यों करते हैं, क्योंकि लीवर का सारे जो फंक्शंस है चेक करने के लिए कि लीवर के एंजाइम सही से काम कर रहे हैं, प्रोटीन सही से काम कर रहे हैं, क्या बिलिरुबिन जो हमारे ब्लड में वो सही से है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लीवर के एंजाइम में एएलटी के बारे में बता दिए, उसके बाद एएसटी, एएलपी, जीजीटी के बारे में बता दिए। उसके बाद प्रोटीन की बात करें, लीवर प्रोटीन दूसरी हेडिंग होगी आपकी, जिसमें आप टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो बता दिए, ठीक। और लास्ट में आप बिलिरुबिन के बारे में बता दिए, जो येलो पिगमेंट होता है। ओके, चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन को चलिए बताइए। अब ये बताइए कि इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर आगे बढ़ा जाए। हम चैट को ओपन कर रहे हैं। चलिए अब बताइए, क्या इतना क्लियर हो पाया है? तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसे माहौल चाहिए ना। देखिए यहाँ पे चैट में आप लोग पढ़ नहीं पाए, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते, देखिए इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रिपोर्ट देखिएगा, खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर कि काफी अच्छी लगी थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीवर फंक्शन? लीवर फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा लीवर का फंक्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा लीवर का फंक्शन है, ये बताना है। प्रोड्यूसिंग बाइल, जो बाइल को प्रोड्यूस करता है, पंपिंग ब्लड, ब्लड को पंप करता है, इंसुलिन बनाता है, या फिल्टरिंग यूरिन को फिल्टर करता है। बताइए पहले का क्या होगा? पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत सही, ए राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसिंग बाइल पित्त का निर्माण करता है, ठीक है, जो फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है द येलो पिगमेंट फॉर्म ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। जो येलो पिगमेंट होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन के दौरान बनता है, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन के दौरान बनता है। जो पीला पिगमेंट होता है वो क्या होता है? क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, बिलिरुबिन होता है, ग्लूकोज होता है। क्रिएटिनिन, यूरिया, बिलिरुबिन, ग्लूकोज। कोई भैया थे जो बता रहे थे क्रिएटिनिन, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर बिलिरुबिन होगा। अभी आपको बताया था ये येलो पिगमेंट होता है, आरबीसी के टूटने पर बढ़ता है, ठीक है। अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तो जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा और लीवर डिजीज हो जाएगा। ओके, तीसरा है इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड लीड टू। अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, कौन सी प्रॉब्लम होगी? बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, कौन सी प्रॉब्लम होगी? डायबिटीज, जॉन्डिस, एनीमिया या फीवर? बताइए, डायबिटीज, जॉन्डिस, एनीमिया, फीवर। बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, जॉन्डिस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा आपसे है कि एल्बुमिन इज ए टाइप ऑफ। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का या विटामिन का? एल्बुमिन किसका प्रकार है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे एल्बुमिन जो होता है ये प्रोटीन होता है, ध्यान दीजिएगा, सी राइट आंसर है। एल्बुमिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। चलिए पांचवा है ए ग्रुप ऑफ टेस्ट यूज टू एवलुएट लीवर हेल्थ इज कॉल्ड। बताइए, एक ग्रुप ऑफ टेस्ट, एक टेस्ट जो कि मतलब एक टेस्ट, एक परीक्षण का ही समूह है जिसका प्रयोग करते हैं ओवरऑल लीवर के हेल्थ का, ठीक है।
एक ग्रुप ऑफ टेस्ट, ये भी एक समूह है परीक्षण का जिसका प्रयोग करते हैं लीवर के स्वास्थ्य को मूल्यांकन करने के लिए। उसे क्या कहते हैं? सीबीसी, एलएफटी, केएफटी और ईसीजी। सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, ईसीजी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत अच्छा, एलएफटी बी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, एलएफटी कहेंगे। ये भी एक तरह का ग्रुप टेस्ट है जिसमें हम लीवर के हेल्थ को एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ओके, लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी का मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फाइनली 5 क्वेश्चन था जो कि थोड़ा बहुत बेसिक था, जो कि आप देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट स्टार्ट करने से एक बार हम फिर थोड़ा सा चैट को ऑफ करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब चैट को हम फिर ऑफ करेंगे जल्दी से और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, चैट को ऑफ कर दिए हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अंकित जी का क्वेश्चन था, चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। किडनी और लीवर दोनों पूछने का सर कितना लिखना होगा इसमें, जरा ये समझा दीजिए। अंकित जी, अगर किडनी लीवर आपको दोनों पूछेगा ना, तो आप एक काम करिएगा, अगर एग्जाम में दोनों आ जा रहा है, किडनी लीवर फंक्शन टेस्ट दोनों, तो आपको खाली फंक्शन टेस्ट के बारे में बताना है, जैसे एलएफटी और केएफटी के बारे में बताना होगा। जो टेबल बताए थे आपको वही वाले में बताना होगा। ठीक है, आपको किडनी के होता क्या है ये सब नहीं बताना होगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। या फिर आप हो सकता है ज्यादा नहीं, 3-3 पॉइंट लीवर के बारे में, 3 पॉइंट किडनी के बारे में बता दीजिएगा, उसके बाद फिर लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपका काफी भी अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा, आप दोनों के बारे में एक्सप्लेन भी कर देंगे। ज्यादा नहीं, 3-3 लाइन, जो लीवर होता क्या है, किडनी होता क्या है, इसका मेन काम क्या है, लीवर का मेन काम क्या है, इतना बस बता दीजिएगा। चलिए, अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जिसको हम एलपीटी कहते हैं। आप केएफटी, एलएफटी देख लिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम क्यों करते हैं? लिपिड का मतलब क्या? लिपिड का मतलब वसा। ठीक है, वसा, फैट। अब हम कहीं ना कहीं फैट को मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे ना, अरे भैया इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, अब क्या होगा? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल की ही जांच करते हैं हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में। तो पहली बात आप लिखिएगा कंपोनेंट, घटक की एक्चुअली में हम जांच क्या करते हैं। दूसरा नॉर्मल रेंज। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा हाई लेवल प्रॉब्लम्स, उसके बाद लो लेवल प्रॉब्लम्स। लेकिन लो लेवल प्रॉब्लम्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए, लो लेवल प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। घटक, नॉर्मल रेंज, हाई लेवल। हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन था जो कि हम यहाँ पे चैट में देख पा रहे हैं, जो मेरे सामने आ रहा है। सर, लीवर में एंजाइम साइटोक्रोम P450 भी होता है ना? देखिए बहुत सारे और भी होते हैं लीवर में, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे पूरा तो डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। हम आपको बहुत समराइज में बताए हैं जिससे आपको याद हो सके। ठीक है, ये तो आपको एज ए एग्जाम में लिखने के लिए बताया, लेकिन रियल में रिपोर्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी चीजें मिलेंगे, बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जो आप वहां पे सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम कम रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से उतना सफिशियंट है। चलिए, घटक, नॉर्मल रेंज, हाई लेवल खाली बताना है किसका? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का। अब यहाँ पे आपको लिपिड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लिपिड ऑलरेडी चौथे चैप्टर में लिपिड के बारे में बताया गया था। चाहे तो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट टेस्ट लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जब भी पूछेगा तो या तो लिपिड के बारे में पूछेगा, उसके साथ पूछेगा, या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ पूछेगा, इस तरह से पूछेगा। ये अकेले पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ये अकेले नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? तो 200 से कम होना चाहिए, मतलब 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का फैट्स होता है, वसा होता है। अगर 240 से ज्यादा हुआ, ठीक है, 210, 220 तो ठीक है, चलो कह सकते हैं, लेकिन 240 mg पर डेसीलीटर से इसका लेवल ज्यादा हुआ, हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ अलग कि 240 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हुआ तो हृदय रोग का उच्च जोखिम। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है प्लाक बनने के चांस होंगे। ठीक है, प्लाक अगर बन जाएगा हमारे वेसल्स में तो हमारे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो 200 से ज्यादा, 200 mg पर डेसीलीटर से अगर कम है तो अच्छी बात है, इससे अगर ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप यही बता दिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या बताया आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में? टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है तब तो नॉर्मल रेंज है, इससे अगर ज्यादा जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। mg पर डेसीलीटर लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, दूसरा है आपका एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बताया था, इसके बाद आप बैड कोलेस्ट्रॉल बता दीजिए, फिर गुड कोलेस्ट्रॉल। देखिए, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों इन्हें कहा गया है बैड और गुड? देखिए, दो तरह से काम होते हैं इनका। एक तो प्रॉपर तरीके से जो हमारे लीवर में ही ब्रेक डाउन हो जाए।
ठीक है, टिश्यू से आकर के लीवर में ही ब्रेक डाउन हो जाए, वो होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, टूट जाते हैं। और एक होते हैं भैया नहीं, हमको लीवर से जाना है टिश्यू में, और टिश्यू में जाते हैं वो प्रॉपर लीवर में नहीं आते, टिश्यू में ही रहते हैं। ठीक है, हमारे कोशिकाओं में, हमारे टिश्यू में ही रहते हैं, वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब वहां पर रहेंगे तो क्लॉट इकट्ठा करेंगे, जैसे जैसे क्लॉट बनेगा वैसे वैसे ब्लड का फ्लो कम होगा, और ब्लड का फ्लो कम होगा तो आपको पता है हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लाक बन जाता है। ठीक है, तो यही बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि लीवर के पास नहीं पहुंचते, ये हमारे टिश्यूज में ही होते हैं, और वहां पे प्रॉपर ब्रेकडाउन होता नहीं है, और ब्रेकडाउन टूटता कहाँ पे है, लीवर में ही टूटता है। इसीलिए जो लीवर में टूट जाते हैं उन्हें गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो नहीं टूट पाते टिश्यू में ही रहते हैं उन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, जो कि प्लाक जमाते हैं हमारे आर्टरीज में, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए आपका एलडीएल, लो बैड। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अगर बात करें टोटल कोलेस्ट्रॉल की तो 200 से कम, और आपका एलडीएल की बात करें तो 100 से कम। अगर 160 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया बताया जा रहा है, तो इसका मतलब कि आर्टरीज में प्लाक बन रहा है, आर्टरीज में प्लाक बन रहा है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी चीज का ट्रांसलेट हिंदी में है, इसलिए आपको 2 बार लिख गया, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 160 से ज्यादा एमजी पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो रहा है तो आर्टरीज में, हार्ट में कहीं ना कहीं प्लाक बन रहा है, ब्लड फ्लो की संभावना बहुत ज्यादा होगा कि नहीं हो पाएगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अगर इसका रेंज बढ़ता है तो 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए बैड कोलेस्ट्रॉल। अब बात करते हैं एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो 40 mg पर डेसीलीटर मैन, ठीक है, और 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा वोमेन में होना चाहिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है मैन की बात करें और वोमेन की बात करें, बाकी इस चीज को फिर से ट्रांसलेट करके कर दिया गया है, इसको आपको नहीं समझना है, ये चीज हिंदी में ट्रांसलेट करने की वजह से ऐसा आ गया है। देखिए, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 40 mg पर डेसीलीटर मैन में होना चाहिए, और 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा फीमेल में होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। अगर 40 mg पर डेसीलीटर से कम आया तो हाईएस्ट हार्ट रिस्क, मतलब काफी ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है 40 से कम आने पर। ओके, ध्यान रखिएगा। लो डीएल आपको नहीं लिखना है, सॉरी, लो एचडीएल के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बस खाली हाई रेंज बताना होता है, और हाई रेंज ही जानवर जानने की कोशिश करता है, लो नहीं। ओके, तो यहाँ एचडीएल हो गया 40 mg पर डेसीलीटर मैन में और 50 mg पर डेसीलीटर फीमेल में, इससे ज्यादा फीमेल में होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हायर हार्ट रिस्क का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है, पूरी कहानी इसमें यही बताया गया, हार्ट प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, अगर बढ़ेगा लेवल तो प्लाक बनेगा आर्टरीज में, प्लाक बनेगा तो ब्लड का फ्लो कम होगा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलर जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो 3 चीज बताए, टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको एचडीएल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख ले जाएंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, यही आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बताना है, और लास्ट आपका है खाली, हाँ, लास्ट आपका है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, आप पढ़े थे, फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल, तेल और वसा को ही ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ठीक है, जो कि सिंपल फैट्स होता था, आपको पढ़ाए हुए थे। अगर 150 mg पर डेसीलीटर से कम रहा तो ठीक है, 150 mg पर डेसीलीटर से इसका रेंज कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा चला गया, 160 170 तब भी ठीक हो, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा चला गया, ठीक है, तो पैंक्रिएटिस, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, अग्नाशयशोथ या फिर हृदय रोग। ओके, ध्यान दीजिएगा, पेनक्रियाज में या फिर हार्ट डिजीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ भी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होगी। 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होता है तो कई सारे प्रॉब्लम होंगी, खाली हार्ट डिजीज जो मेन फैक्टर होता है हार्ट डिजीज, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल, टोटल कोलेस्ट्रॉल देखिए, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, इतना सफिशियंट है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लेरिफाई हो रहा है, हम जो कि साफ साफ लिखे हैं, अगर जूम करके आपको दिखाएं, कंपोनेंट है नॉर्मल रेंज है, हाई लेवल प्रॉब्लम। कंपोनेंट में आपको बताएं हम टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg पर डेसीलीटर से कम होगा तब तो नॉर्मल रेंज है, अगर 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हुआ तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपके पास लो लेवल की प्रॉब्लम आपको लिखना नहीं है, बस हाई लिखना है। दूसरा आपको बताया एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, अगर 160 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हुआ तो प्लाक बन जाएगा आर्टरीज में, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी।
एंड आपका HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है तो 40 mg पर डेसीलीटर मैन में होना चाहिए और 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा वुमेन में होना चाहिए। अगर 40 से कम जाता है तो यहाँ से भी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, लास्ट आपका है ट्राइग्लिसराइड्स, ये आपका 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा गया तो उसके बाद पैनक्रियाटिस या हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, पैनक्रियाज और हार्ट डिजीज में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप वहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से टेबल बना करके सारा लिखना है। लो प्रॉब्लम आपको नहीं बताना है, खाली आपको हाई प्रॉब्लम, नॉर्मल रेंज और कंपोनेंट बताना है। यही आपका है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर हो गया? चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा हम चैट को ओपन करते हैं और बताइए क्या क्लियर हुआ। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या क्लियर हो पाया। चैट आपका ओपन हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आप लीवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में देख लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में देख लिए। ठीक है, चलिए सारी चीजें लिखा हुआ है, एकदम आराम से टेबल बना करके लिखना है। अब MCQ बता दीजिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू एसेस। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू एसेस। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मुख्य रूप से हम किसके लिए एसेस करते हैं, क्या चीज प्रयोग के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट LPT करने की जरूरत है? लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर ब्लड शुगर लेवल। लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है इसका मुख्य रूप से हम क्यों एसेस करते हैं, क्यों करते हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी राइट आंसर है, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्लियर हो गया, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, किससे, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, इनमें से हम किसी गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL। LDL, VLDL, LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बताइए गुड कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं? बहुत सही, वेरी गुड। कुछ लोग सी बता रहे थे, ट्राइग्लिसराइड्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कहा थे भैया आप, ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं कहते हैं, HDL को कहते हैं। डी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, डी राइट आंसर है HDL। अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नॉर्मल फास्टिंग टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन एडल्ट। नॉर्मल फास्टिंग, हाँ अगर खाली पेट कराया जाता है, जैसे कि ये खाली पेट ही होता है, तो नॉर्मल सामान्य जो फास्टिंग टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है एक एडल्ट में वो कितना होना चाहिए? बताइए, 100 mg पर डेसीलीटर से कम, 200 mg पर डेसीलीटर से कम, 300 mg पर डेसीलीटर से कम या 400 mg पर डेसीलीटर से कम? बताइए तीसरे का क्या होगा? थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में शामिल है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में शामिल है सभी, इसके बजाय, मतलब यहाँ पे जब एक्सेप्ट आ जाए ना तो आपको वो नहीं बताना होता जो होता है, जो नहीं है वो बताना होता है। ठीक है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड ग्लूकोज, आपको बताना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में सारे शामिल हैं, लेकिन किसको छोड़कर सारे शामिल हैं, क्या चीज ऐसा है जो नहीं है? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज। बहुत अच्छा, ब्लड ग्लूकोज इसमें नहीं आता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए वो तो हम डायबिटीज चेक करते हैं तब आता है। तो यह लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ब्लड ग्लूकोज। ठीक, पांचवा है फास्टिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट विकास। खाली पेट क्यों आवश्यक होता है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए खाली पेट क्यों चेक करना आवश्यक होता है? क्योंकि टू रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को घटा देता है, इंक्रीज HDL, HDL को बढ़ा देता है, फूड इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, फूड जो होता है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा देता है, या LDL को कम कर देता है। बताइए खाली पेट क्यों आवश्यकता होती है LPT के टेस्ट के लिए? ठीक है, क्यों क्यों जरूरी होता है कि खाली पेट कराइए? बिल्कुल सही, ये क्योंकि जो हमारे बॉडी में तेल और वसा है ना, इसका लेवल बढ़ा देगा। ट्राइग्लिसराइड जो तेल और वसा, फैट्स एंड ऑयल है, इसके लेवल को बढ़ा देगा, जिससे एक्यूरेट रेंज नहीं आता, इसलिए खाली पेट कराया जाता है। तो सी राइट आंसर है पांचवे का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और छठवां है कि विच लाइपोप्रोटीन कैरी ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू टिश्यू। जैसा कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाइपोप्रोटीन का मतलब वही गुड कोलेस्ट्रॉल में आपको बताए थे। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जैसा कि पता है लिपिड क्या होता है, लिपिड पानी में तो अघुलनशील होता है, लिपिड वाटर में नहीं घुलता, लेकिन ब्लड में तो हमारा वाटर है, अगर वाटर में नहीं घुलता तो ब्लड में कैसे घुलेगा?
तो उसके लिए जो एक भैया है लाइपोप्रोटीन भैया, यही करते हैं, लिपिड को उठा करके ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करते हैं कि चलो हम हैं साथ में, ले चलते हैं। यही काम है लाइपोप्रोटीन का। तो लाइपोप्रोटीन ब्लड में घुमाते हैं लिपिड को, जिससे हमें वसा को प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलता है। तो लाइपोप्रोटीन कैरी ट्राइग्लिसराइड्स, लाइपोप्रोटीन जो है ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है लीवर से टिश्यू में। कहा लीवर से टिश्यू में ले गया। अब आपको बताइए क्या है, HDL है, LDL है, साइक्लोमाइक्रोन है, VLDL है। लीवर से टिश्यू में ले गया, ध्यान दीजिएगा, टिश्यू से लीवर में नहीं बात कर रहा, लीवर से टिश्यू में लेके गया है। अब बताइए लीवर से अगर टिश्यू में लेके गया है तो वहां तो ब्रेक डाउन होगा नहीं। अब अगर टिश्यू में रह गया तो वही प्लाक जमाएगा, प्लाक इकट्ठा होगा, तो ये होगा बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बी राइट आंसर होगा, ठीक है, बी राइट आंसर होगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लीवर से टिश्यू में लेके गया है, ठीक है। चलिए, अब लो HDL लेवल इंक्रीज द रिस्क ऑफ, यहां पे समझ में आया ना, क्वेश्चन दो तरह का है। अगर फ्रॉम लीवर से टिश्यू के पास लेके गया है तो ये लो डेंसिटी होगा, और टिश्यू से अगर लीवर के पास आ रहा है तो फैट का बराबर ब्रेकडाउन हो जाएगा, वहां प्लॉक नहीं बनेगा, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए लो HDL लेवल इंक्रीज द रिस्क ऑफ, हालांकि लिखा है लो HDL, आपको बताए नहीं थे, लेकिन देख लीजिए, अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल कम हो जाता है तो किस चीज का खतरा बढ़ेगा, किडनी स्टोन। देखिए HDL की बात कर रहा है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल के, लीवर फेल, हार्ट डिजीज, एनीमिया। तो जाहिर सी बात है, चाहे बढ़े चाहे घटे, एक ही प्रॉब्लम होगा, हार्ट की। तो यहाँ सी लगा दीजिएगा आंख बंद करके, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा, चाहे लो हो या हाई हो। HDL या LDL का लेवल अगर ज्यादा बढ़ घटेगा या कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी हार्ट डिजीज की। तो सी राइट आंसर है, ठीक है। तो यही थे क्वेश्चन सारे, आप बहुत अच्छे तरीके से लीवर फंक्शन और आपका किडनी फंक्शन और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देख चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हो सकता है मिथिलेश सर की भी क्लास स्टार्ट हो थोड़ी देर बाद, तो हमें लगता है थोड़ा ब्रेक भी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो है फैटी एसिड्स के बारे में, उसके केमिकल और न्यूट्रिशनल बेसिस के एग्जांपल के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये फैटी एसिड क्या है। फैट्स तो हम लिपिड पढ़ चुके हैं, फैटी एसिड्स क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन वगैरह है देखेंगे। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम हो सकता है एक क्लास बायोकेमिस्ट्री का और ले ले शाम को, जिसमें इसको भी जल्दी कवर करेंगे और एक क्वेश्चन को देखेंगे। हम चाहते हैं जल्दी आपका बायोकेमिस्ट्री भी खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल